हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1 का डी 1 से लेकर 3 तक प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेज़ी से बनाएंगे, उसके बाद उसे समझाएंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर पीडीएफ मोड से लेना चाहते हैं और फॉर्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरे। पहला प्रश्न समझिए। 23/2 की पावर 3 और 5 का पावर 2 है का दशमलव प्रसार शांत अशांत इसमें भरना है। यह शांत होगा क्योंकि यहाँ देखिए, ये याद करके रखना है, इसी के अनुसार सारा सवाल बनेगा। P/Q के रूप की संख्या का जिसमें Q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में लाया जा सके तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर बट्टा में दिया रहेगा संख्या तो नीचे वाला यानी क्यू के मतलब होता है नीचे वाला, यानी ये नीचे वाला है, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, अगर 2 5 नहीं आएगा तो अशांत होगा। ये याद करके रखना है, इसी के अनुसार सारा सवाल बनेगा। ये प्रश्न परीक्षा में हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझें। तो पहला प्रश्न समझिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया है, तो यानी 2 5 है नीचे में, अगर नीचे में 2 5 रहेगा तो शांत होगा, तो इसीलिए 2 और 5 है तो इसलिए ये शांत होगा। दूसरा प्रश्न समझिए। 147/2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि 2 5 तो है, उसके अलावा 7 भी है। इस कथन के अनुसार 2 5 सिर्फ रहना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 5 रहना चाहिए। यहाँ 2 5 के अलावा 7 भी है, इसीलिए यह अशांत होगा। या तो सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या फिर ये दोनों रहे, उसके अलावा कोई संख्या नीचे में नहीं रहना चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न समझिए। 4/75 का दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि यहाँ देखिए 4/75 है तो नीचे वाला को हर बोलते हैं, यानी 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 3 × 5 × 5। तो देखिए लास्ट में नीचे में 3 है, तो 3 2 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर 3 है, इसीलिए यह अशांत होगा। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न समझिए। 0.375 के P/Q रूप में Q का रूप यानी n और m का मान में पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3/75 375, और देखिए यहाँ पर कितना अंक पीछे दशमलव है, तो यहाँ देखिए 3 अंक पीछे यहाँ दशमलव है, तो इसलिए 1 पर 3 को 0 देंगे। तो यहाँ पर फिर काटेंगे, देखिए यहाँ पर काटेंगे, 25 से काटे हैं तो 25 चौका 100 और 0 का 0, फिर ऊपर में 25 से काटे हैं तो 15 हुआ है, फिर यहाँ पर 5 से काटे हैं तो 5 8 40, फिर 5 से काटे तो 5 3 15, तो 3 और 8 बचा है, तो लिख देंगे 3/8। फिर 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 2 × 2, तो 2 कितना है, 3 × 2 है, तो लेकिन 2 की पावर 3। अब 5 नहीं ना आया इसमें अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 5 नहीं आया तो यानी 5 के पावर में 0 लिखेंगे। 5 के पावर कोई भी संख्या के पावर में 0 होता है, उसका मतलब 1 होता है, तो 5 पावर 0 है, इसका मतलब 1 होगा, तो इसीलिए ये 5 की पावर 0 लिखेंगे क्योंकि 5 यहीं में नहीं दिया है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ n = 3 और m = 0, 2 के पावर जो रहता है उसको n बोलते हैं, और 5 के पावर जो संख्या रहता है उसे n बोलते हैं। उसे देखिए 2 के पावर जो संख्या रहता है उसको n बोलते हैं, और 5 के पावर जो संख्या रहते हैं उसे m बोलते हैं। यानी 5 के पावर में 0 है यानी m = 0, और 2 के पावर में 3 है तो यहाँ लिखेंगे n = 3, यहाँ लिख देंगे n = 3 और m = 0। पाँचवा प्रश्न समझिए। 123.096 के P/Q रूप में Q का रूप यानी n और m का मान, Q मतलब नीचे वाला यानी Q n और m का मान में बताना है, तो इसको सोल्व करेंगे। 123 दिया है, उसके बाद 096 तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, और कितने अंक पीछे दशमलव है, तो 3 अंक पीछे यहाँ देखिए दशमलव है, तो यहाँ पर 1 पर 3 को 0 देंगे, तो सीधे इसको 16 अब कितना से काटेंगे इसे समझिए।
इसे समझिए कितना से काटे हैं। 1000 को 8 से काटे हैं तो 8 एकम 8, 2 बचा, 2 पे उतरा 0। तो फिर 8 दूना 16 लगाएंगे, फिर 4 बच गया, 4 पे उतरेगा 0, तो 40 होगा, तो 8 5 40, तो यानी 125 होगा 8 से काटेंगे तो। यहाँ 8 से काटने पर 15 और 387 होगा। यहाँ लिखेंगे 15 387 बट्टा 125। तो नीचे वाला यानी क्यू का मान हमें पूछ रहा है, तो क्यू का रूप पूछ रहा है, तो क्यू का यानी नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 नहीं आएगा, तो 2 के पावर में 0 लिखेंगे। 5 3 को 5 आएगा, देखिए यहाँ गुणनखंड की है 125 का, तो 5 लगाए हैं तो 25 होगा, फिर 5 लगाए तो 5 होगा, यानी 3 को 5 आया तो यहाँ लिख देंगे 5 के पावर 3। 2 नहीं आया तो 2 के पावर 0 लिख देंगे। 0 पावर में लिखा है, इसका मतलब इसका 1 हो, इसका मतलब 1 होता है। तो फिर लिखेंगे जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 3, यानी 2 के पावर में है इसको n बोलते हैं, जिसको 2 के पावर में जो रहता है, 5 के पावर में जो रहता है उसको m बोलते हैं। तो n बराबर 0 m बराबर 3 इसका मान पूछ रहा था, यहाँ लिख देंगे n बराबर 0 m बराबर 3। चलिए अब दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं। ये फार्मूला ध्यान याद कर लीजिएगा, यही फार्मूला पर सारा सवाल बनेगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बट्टा 2n और 5m के रूप में बदले, यानी इसको 2n और 5m के रूप में बदलना है। तो इसके लिए यहाँ दशमलव में दिया हुआ है 0.0875, यानी 4 अंक पीछे दशमलव है, तो जो 0 को तमन्ता नहीं होता है, यहाँ लिखेंगे 875 बट्टा 1 पर 4 को 0 देंगे, क्योंकि 4 अंक पीछे दशमलव है इसीलिए 1 पर 4 को 0 देंगे। फिर 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 2 को 0 होता है, 2 को 0 उतार देंगे। फिर इधर 25 से काटेंगे तो 35 होगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 0 0 यानी 80 मरतब में। फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, यहाँ लिखेंगे 70 बट्टा 7 है यहाँ पर, तो 7 लिखेंगे, 7 बट्टा 80। तो यहाँ 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा, यहाँ 80 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये लिखेंगे बराबर कितना 2 है, तो इसमें 4 को 2 है और 5 1 है, तो लिखेंगे 7 बट्टा 2 के पावर 4 गुने 5, क्योंकि पावर में लिख देंगे इसको, क्योंकि यहाँ 2n और 5m के रूप में बदलना है। तो 2 और 5, यानी देखिए 2 और 5 के रूप में बदल दिए हैं, यानी सभी को 2 और 5 के रूप में बदलना है। अब दूसरा प्रश्न समझिए, 0.105, यानी कि बराबर 105 बट्टा 1000, क्योंकि 3 अंक पीछे दशमलव है, तो यहाँ 1 पर 3 को 0 देंगे। तो फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 0 का 2 0 होगा, यानी 200 होगा। फिर यहाँ 5 से काटेंगे, यहाँ पर 5 से काटने पर 5 दूना 10, 0 0 का 0 0। फिर इधर 5 से काटने पर 21 मात्रम में कटेगा, यानी कि 21 बट्टा 200, यहाँ 200 का भाज्य गुणन किए हैं यहाँ पर, तो कितना 2 आया है, 3 को 2 है और 5 2 को है, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, क्योंकि 2 और 5 के रूप में बदलने के लिए बोल रहा था, इसलिए 2 और 5 के रूप में बदल दिए हैं। चलिए अब दूसरा का तीसरा प्रश्न समझते हैं। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए। चलिए अब दूसरा का तीसरा प्रश्न समझते हैं। 23.3408,
तो यहाँ 4 अंक पीछे दशमलव है, देखिए 4 अंक पीछे दशमलव है, एक पर 4 को 0 देंगे, यहाँ लिखेंगे 23 34 08। तो इसको कितना से काटेंगे, इसको पहले देखिए इसको कितना से काटे हैं, इसको 8 से काटे हैं, देखिए 8 से काटे तो 10 में लगाएंगे, 8 कम 8, फिर 2 बचा, 2 पे उतरेगा 0, 20 होगा तो 20 में 8 दूना 16 लगेगा, फिर 4 बचा, 4 पे उतरेगा फिर 0, तो 40 होगा तो 8 पंचे 40, 0 का 0। नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें 8 से इसमें भागा दीजिएगा तो 1250 आएगा, फिर इसमें 2 से भागा देने पर 625 होगा, ये 2 6 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। यहाँ 8 से काटे हैं तो देखिए यहाँ पर ऊपर में 8 से काटे हैं तो 29 176, फिर काटे हैं तो 14 5 88 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 14 588 और 625। तो नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड किए नीचे वाला यानी 625 का अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए कितना आया है, 5 लगाए हैं तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, ये देखिए 5 लगाए तो 5 दूना 10 और 2 बच गया, 2 पे उतरेगा 5, तो 2 5 25, फिर 5 लगाएंगे तो 5 25, तो 5 कितना आया है, 4 को 5 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 5 के पावर में 4, क्योंकि हमें 2 और 5 के रूप में लिखना है तो इसमें 2 भी लिखना है, तो 2 नहीं ना आया इसमें, तो 2 नहीं आया यानी 2 के पावर में 0, यानी 2 नहीं आया। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका मतलब 1 होता है, इसमें 2 नहीं दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 0। चलिए अब चौथा प्रश्न समझते हैं, 9.56 तो यहाँ देखिए कितना अंक पीछे दशमलव है, तो यहाँ 5 अंक पीछे दशमलव है, तो यहाँ 1 पर 5 को 0 देंगे, यहाँ लिख देंगे जितना ये संख्या दिया है ऊपर में लिख देंगे और नीचे में 5 को 0 1 पर बैठा देंगे। देखिए इसमें कितना से काटे हैं, इसमें देखिए इसमें 2 से काटे हैं, 2 से काटने पर देखिए 2 पंचे 10, पहले देखिए 0 से 0 उड़ा दिए हैं, दोनों में 0 है, तो 2 पंचे 10, फिर 3 को 0 बच गया तो 3 को 0 यहाँ छाप दिए हैं, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ देखिए 47 817 होगा, तो काट के हम नीचे यहाँ लिख दिए हैं, नीचे हम लिख दिए हैं, देखिए 2 बार लिखा गया है, गलती से 1 ही बार लिखना था, ये 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप 1 ही बार लिखिएगा। देखिए फिर यहाँ नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी 5000 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से लगाए हैं तो देखिए इसका आधा कितना होता है 2500, फिर 2 से लगाएंगे तो 1250, फिर 2 से लगाएंगे तो 625, अब देखिए 2 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा, 5 से लगाने पर 125 होगा, फिर 5 से लगाने पर 25 होगा, फिर 5 से लगाने पर 5 होगा, यानी 2 कितना है इसमें, 3 गो है, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 3, और 5 कितना है 5 4 गो है, तो यहाँ लिखेंगे 5 के पावर 4, क्योंकि इसमें 2 और 5 के रूप में बदलना है, तो 2 और 5 के रूप में बदल दिए हैं। अब 5वां प्रश्न समझिए, 1.6666 डॉट डॉट का मतलब होता है, मतलब ये संख्या 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, इसे P/2n गुने 5m के रूप में नहीं ला सकते, यानी ये बार बार अंक रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसके 2 और 5 के रूप में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा तो कैसे आएगा, चलिए इसे 2 और 5 के रूप में नहीं ला सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न समझते हैं, चलिए अब तीसरा प्रश्न समझते हैं। प्रश्न 3, बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि करें, यानी शांत होगा या अशांत ये भी बताना है और उत्तर का पुष्टि भी करना है, पुष्टि करने का मतलब इसका कारण भी बताना है। तो पहला प्रश्न समझिए, 29/343, तो इसमें इस सवाल में हर का अभाज्य गुणन करेंगे, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला संख्या को हर कहते हैं, क्या लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 को 7 होगा, 3 को 7 होगा तो यहाँ लिख सकते हैं 7 के पावर 3, तो क्योंकि यहाँ समझिए यहाँ पर यह अशांत होगा, क्यों अशांत होगा, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 5 नहीं आया है, 7 आया है, यहाँ इसका परिभाषा ये याद रखिए, इसी पर सारा सवाल बनेगा, परिभाषा याद रखिएगा। लिखा है P/Q के रूप की संख्या का
जिसमें Q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में लाया जा सके तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी दो अभाज्य गुणनखंड करने पर Q मतलब नीचे वाला अंक का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ जाएगा तो शांत होगा। अगर 2 5 नहीं आया तो अशांत होगा। यदि सिर्फ 2 भी आएगा या सिर्फ 5 भी आएगा तब भी वह संख्या शांत होगा। ये दोनों में से अगर कोनो भी नहीं आएगा तो वह अशांत होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न समझते हैं। 3/8 बराबर 3 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 2 गुने 2 3 को 2 होगा तो लिखेंगे 3/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0। क्योंकि देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 आया, 5 नहीं आया। 5 नहीं आया यानी 5 की पावर 0 लिखेंगे। अगर 5 नहीं आएगा तो वहाँ लिखेंगे 5 की पावर 0। किसी संख्या का अंक में पावर में 0 रहने पर उसका मतलब 1 होता है। तो देखिए 2 5 के रूप में लिखना था तो 2 और 5 के रूप में लिख दिए हैं। 2 5 आ गया है तो क्या होगा? शांत होगा, शांत। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5 m के रूप का है इसीलिए यह शांत है। क्योंकि 2 5 आ गया इसीलिए यह शांत है। चलिए अब तीसरा प्रश्न को समझते हैं। ये सभी सवाल ऑब्जेक्टिव में हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न समझते हैं। चलिए अब तीसरा को समझते हैं। 64/455 बराबर 455 का अब अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 गुने 7 गुने 13 होगा। यह अशांत होगा क्योंकि इसमें 7 और 13 आ गया है। क्योंकि ये परिभाषा में क्या लिखा है? 2 और 5 के अलावा कोनो भी संख्या नहीं आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 7 और 13 आ गया है इसीलिए यह अशांत होगा। लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m यहाँ पर मिटा गया है। यहाँ पर लिखाएगा 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, सो लिखाएगा यहाँ पर। फिर चौथा प्रश्न को समझिए। 6/15 तो यहाँ 15 का पहले गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 होगा। 5 या 15 3 5 तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 तो काटने पर कितना होगा? 2 और 5 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2/5 और नीचे में 2 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं ब्लू। यहाँ पर 2 इसमें नहीं ना दिया है नीचे में, तो इसीलिए 2 के पावर में 0। 5 दिया है तो 5 के 5 लिख दिए हैं। क्योंकि 2 और 5 के रूप में हमें बदलना है। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है इसीलिए यह शांत होगा। क्योंकि सिर्फ अगर 5 आ जाएगा या 2 और 5 आ जाएगा तो इसीलिए यह शांत होगा। यह सभी सवाल ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप इस सभी का PDF लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। फार्मूला और यह सभी वीडियो का PDF वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आप तीसरा का 5वां प्रश्न समझते हैं। 35/50 दिया हुआ है तो इसको 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। क्या लिखेंगे? 2 गुने 5 गुने 5। फिर लिखेंगे 35/2 के पावर 1 है, मतलब कुछ एक ही 2 है तो 2 के पावर 1। 5 2 को है तो लिखेंगे 5 के पावर 2। यह शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि यह 2 और 5 आ गया है इसीलिए। लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है इसीलिए यह शांत होगा। फिर छठा प्रश्न को समझिए। 17/512 तो देखिए यहाँ 512 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो कितना 2 आया है? 9 को 2 आया है। इसमें देखिए 512 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 9 को 2 आया है तो लिखेंगे 2 के पावर 9 गुने 5। इसमें नहीं ना आया है तो लिखेंगे 5 के पावर 0 क्योंकि 5 नहीं आया है। तो देखिए 2 और 5 आ गया है तो लिखेंगे ये शांत है। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है इसीलिए यह शांत होगा क्योंकि 2 5 आ गया है। फिर यहाँ देखिए 7वां सवाल। 7/80 बराबर 7
80 का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 4 को 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 4, 5 एक ही है तो 5 का पावर 1। देखिए 2 और 5 आ गया है, इसीलिए यह शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि हर का भाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का है, इसीलिए यह शांत है। फिर देखिए 8वां प्रश्न को समझिए। 13/125 तो बराबर लिखेंगे 13/125 का भाज्य गुणनखंड करने पर 3 को 5 होगा तो लिखेंगे 3 को 5 लिख दिए, 5 का पावर 3, इसमें 2 नहीं आएगा तो इसीलिए लिखेंगे 2 का पावर 0। तो देखिए 2 और 5 आ गया है, इसीलिए शांत होगा। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 भी आएगा तब भी वह शांत होगा। 2 या 5 दोनों में से कुछ भी आ जाए तो शांत होगा। लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m का रूप का है, इसीलिए शांत है, क्योंकि 2 और 5 आ गया है। नंबर सवाल समझिए। 17/8 यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सिर्फ हर वाला को करना होता है इसमें, तो होगा 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 3 को 2 है तो लिखेंगे 2 का पावर 3, इसमें 5 नहीं आया है तो लिखेंगे 5 का पावर 0। तो यह शांत है क्योंकि यह 2 और 5 आ गया है। तो लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m का रूप के हैं, इसीलिए यह शांत होगा। ये सभी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये सभी प्रश्न को कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। मेरे व्हाट्सएप चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड करके कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट होने पर, किसी भी प्रश्न में डाउट होने पर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके आगे के वीडियो में हम चौथा और 5वां प्रश्न को हल करेंगे।